कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु राज्य सरकार का अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैसला आज जारी किया गया है। विश्वविद्यालयों तथा संबंधित महाविद्यालयों में अध्ययनरत तृतीय वर्ष एवं अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना में तृतीय वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर के कैसी परीक्षा प्रणाली को अपनाया जाएगा, इसके बारे में अधिसूचना जारी की गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होगा आगे, कैसे होगा एग्ज़ाम, कैसे ली जाएगी परीक्षाएं। आगे देखिए, पूरा इस वीडियो को देखिए तो आपको पूरी अधिसूचना पता चल जाएगी। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षण सत्र 2019-20 के अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर के सभी विषयों की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इसके लिए उन्होंने अधिसूचना जारी करवाई है। इस संबंध में आज राज्य शासन ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। अब देखते हैं कि क्या है इस आदेश में। हम आगे तो इस आदेश की जो मुख्य बातें हैं उसको आप समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जामिनेशन स्कीम फॉर थर्ड एंड लास्ट ईयर स्टूडेंट। तो ये जो एग्ज़ाम की चीज़ें हैं वो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा। जो एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा सीधा, ये होगा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। एग्जामिनेशन आपके घर पर होगा, नहीं निकलना पड़ेगा आपको घर से बाहर। आपको अपनी आंसर शीट या तो आप उसको ऑनलाइन भेज सकते हैं या बाय पोस्ट भेज सकते हैं। फिर देखते हैं कि कैसे होगा। ये सारी चीज़ें जो बातें हैं वो ऑल प्राइवेट एंड स्टूडेंट्स पर भी अप्लाई होगी, जो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में अभी प्राइवेट की परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए। एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगी या परीक्षा संबंधित जितने भी सूचनाएं जारी होगी वो आपको बाय ईमेल मिलेंगे या बाय वेबसाइट में आपको प्रकाशित किया जाएगा या न्यूज़पेपर के माध्यम से जारी किया जाएगा। तो इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है इस अधिसूचना। तो छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के द्वारा ये आदेश जारी किया है कि कोविड-19 की महामारी के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जो शिक्षा सत्र 2019-20 के अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर की सभी विषयों की परीक्षाएं यूजीसी द्वारा दिनांक 6/7/2020 को जारी निर्देश के पालन में निम्नानुसार आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो मीटिंग हुई थी यूजीसी के साथ, उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया है। इसमें हम देखते हैं कि किन बातों को रखा गया है। तो इसमें हम देखते हैं पहली बातें हैं कि विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र ऑनलाइन या ईमेल आदि पर भेजे जाएंगे। कि जो पेपर आप परीक्षा हॉल में जाकर देते थे और आपको एक समय के बाद आपको वो प्रश्न पत्र दिया जाता था, वह अब मिलेगा आपको ऑनलाइन। दूसरी बात उसमें कही गई है कि परीक्षा के उत्तर घर पर ही लिखने की समय सीमा के साथ उत्तर भेजने की अंतिम तिथि निर्धारित की जाएगी। इसके तहत यह है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है उसको आप अपने घर पर बैठकर उसका आंसर लिखेंगे और उस आंसर शीट को आप भेजेंगे यूनिवर्सिटी में, और उसके लिए एक निश्चित समय अवधि निर्धारित की जाएगी। फिर तीसरी बात देखते हैं कि निर्धारित अंतिम तिथि तक विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन निर्धारित ईमेल पर अथवा परीक्षा केंद्र पर स्पीड पोस्ट या पोस्ट करने का विकल्प दिया जाएगा। तो आप इन चीज़ों को कैसे भेज सकते हैं इस बारे में बताया गया है कि आप अपने आंसर शीट को लिखकर क्या करेंगे, ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, ऑनलाइन भेज सकते हैं अथवा परीक्षा केंद्र पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है, घर पर ही रहना है और इसकी जो भी सूचना जारी की गई है उसका पालन करना है। फिर जो प्रेषित उत्तर पुस्तिकाओं की पावती, जो भी आपने उत्तर पुस्तिका भेजी है, जो भी उत्तर पुस्तिका आपने भेजी है उसकी पावती विद्यार्थियों को अपने पास सुरक्षित रखना होगा। ये आपका एक सब प्रूफ होगा जो आपको बताएगा कि आप इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। पांचवी बात, किसी भी कारण से परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित अथवा जारी परीक्षा फल से असंतुष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने का एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। तो अगर ये जो सिस्टम में अप्लाई किया जा रहा है, इससे जो बच्चे
अनसेटिस्फाइड हैं या असंतुष्ट होंगे अपने परीक्षा परिणाम से, उनको दिया जाएगा मौका, एक और उनको मौका प्रदान किया जाएगा। यह मौका कब मिलेगा? इसके लिए जो स्थितियां जब सामान्य होने पर विश्वविद्यालय द्वारा विशेष परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था की जाएगी, जिसके माध्यम से उनको ये मौका मिल सकता है। फिर छठवीं बात कही गई है स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए। स्वाध्यायी अर्थात जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, जो प्राइवेट में परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए प्रथम, द्वितीय और अंतिम तीनों वर्ष की परीक्षाएं उपरोक्त पद्धति से ही आयोजित की जाएगी। तो ये चीज़ें जो ऊपर की 1 से लेकर 5 है, ये रेगुलर स्टूडेंट्स जो तृतीय वर्ष के नियमित छात्र हैं या अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं, उनके लिए ये बातें लागू होती है। साथ ही साथ जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, उनके तीनों वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो प्रथम, द्वितीय या तृतीय वर्ष में अध्ययनरत हैं, उन पर ये पद्धति लागू की जाएगी। फिर हम देखते हैं कि परीक्षा आयोजन से पूर्व सभी विद्यार्थियों की ईमेल आदि की अधिकृत जानकारी संकलित की जाएगी। तो इस परीक्षा के आयोजन से पूर्व सारी जानकारियों का आदान प्रदान किसके माध्यम से किया जा रहा है? ईमेल के माध्यम से। तो आप जब भी परीक्षा फॉर्म भरेंगे तो उसमें अपना ईमेल एड्रेस बहुत ही सावधानी के साथ भरें, जिससे आपको आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। फिर देखते हैं कि परीक्षा आयोजन या परीक्षा की तिथि सूचना पर्याप्त समय पूर्व दी जाएगी। व्यक्तिगत ईमेल आदि के अतिरिक्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों की वेबसाइट, स्थानीय समाचार पत्रों में सूचनाएं जारी की जाएंगी। तो ये क्या है कि आप घर पर सुरक्षित रहें, इनके लिए इन साधनों का प्रयोग किया जा रहा है कि परीक्षा आयोजन की जो भी तिथि होगी उसको एक पर्याप्त समय के पूर्व ही दी जाएगी। और यह व्यक्तिगत के जो भी आपने व्यक्तिगत रूप से जो ईमेल आईडी उसमें दर्ज किया है, उसके माध्यम से अगर आपका उसमें वो सूचनाएं नहीं पहुंच पाती है तो विश्वविद्यालय की वेबसाइटों, महाविद्यालय की वेबसाइटों और स्थानीय समाचार पत्रों में सूचनाएं जारी करके यह चीज़ें बताई जाएगी। फिर हम देखते हैं कि और क्या चीज़ बातें आगे लिखी गई है। तो कहा गया है कि प्रथम स्वशासी महाविद्यालयों में परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा परीक्षा के आयोजन में कठिनाई हो तो उनका निराकरण करते हुए शेष महाविद्यालयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो जो भी चीज़ें लागू की जा रही है वह स्वशासी महाविद्यालयों में सर्वप्रथम शुरू की जाएगी। स्वशासी अर्थात ऑटोनोमस कॉलेजेस। फिर यथासंभव उपरोक्त परीक्षा का आयोजन माह सितंबर 2020 तक पूर्ण किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इन सारी चीज़ों की जो भी गतिविधियां हैं, इसके लिए केवल आपके पास 2 ही महीने का समय है, अगस्त और सितंबर। तो ये जो परीक्षाएं हैं वो अगस्त सितंबर में समाप्त हो जाएगी। अगस्त में प्रारंभ होकर सितंबर तक ये ख़त्म होने की इसकी हम उम्मीद रखते हैं। फिर दूसरा जो पॉइंट बताया गया, कोविड-19 के कारण विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा एवं क्लासरूम टीचिंग के बारे में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। तो जो आगामी सत्र है उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन डाला गया है कि कैसे होगी प्रवेश परीक्षा या प्रक्रिया। तो जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 12वीं का स्टेट बोर्ड या CBSE का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है, अतः ये UG प्रथम वर्ष की प्रवेश परीक्षा 1 सितंबर 2020 से प्रारंभ हो रही है। तो जिनको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है उनके लिए 1 अगस्त से ये चीज़ें पुनः प्रारंभ हो रही है, इसका आपको ध्यान रखना है, जो आपकी ऑनलाइन होंगी। तथा अन्य कक्षाओं में प्रवेश पूर्वक कक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन पूर्ण किए जाएंगे। और साथ ही साथ जिनके पेपर नहीं हो रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं जिनकी परीक्षाएं नहीं हो रही है, उनको क्या किया जा रहा है? जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है। उन जनरल प्रमोशन के आधार पे जब उनके मार्क्स आते हैं, उनका परीक्षा परिणाम घोषित होता है, तो उनको फिर से अपने आगामी आगे की कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। फिर ये क्लासरूम शिक्षण के बारे में, क्लासरूम टीचिंग कैसे होगी उसके बारे में बताता है कि माह सितंबर से चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन शिक्षण प्रारंभ करते हुए कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति सामान्य होने की स्थिति में क्लासरूम शिक्षण प्रारंभ करने पर विचार किया जाएगा। तो अभी तक जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अगर कक्षाएं प्रारंभ होती है तो उसमें जो भी प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएगी। ये आपको याद रखना है। जब तक की स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक जो सामान्य क्लासरूम शिक्षण होता है, कक्षा शिक्षण होता है, वह प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। जब तक इसकी स्थिति पर काबू नहीं किया जाएगा तब तक इस पर कोई बातें नहीं की जा सकती है। तीसरी बात कहता है कि उपरोक्त प्रक्रिया या कार्यवाही में सुसंगत अध्यादेश में आवश्यकता अनुसार एक बार अपवाद स्वरूप शिथिलीकरण या संशोधन सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तो इसमें आने वाले समय में अगर कोई परेशानी या कठिनाई उत्पन्न होती है
तो इन चीज़ों को बदला जा सकता है या इसमें संशोधन किया जा सकता है। और यह जो अधिसूचना है यह छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम के द्वारा प्रारंभ होती है। और यह जो अधिसूचना है ये किन किन विद्यालयों के लिए लागू होती है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि यदि आप अध्ययनरत हैं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता जनसंपर्क विश्वविद्यालय काठाडी रायपुर के, पंडित सुंदरलाल मुक्त विश्वविद्यालय कोनी बिरकोना मार्ग बिलासपुर, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, संत गहीरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ राजनांदगांव, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग। तो इन विश्वविद्यालयों से संबंधित जितने भी कॉलेजेस होंगे उन पर ये चीज़ें क्या होगी, लागू होगी और उनके लिए ये पद्धति कायम की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन।